बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एक यहूदी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार उठाए। दोस्तों, जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे दुनिया की कोई भी ताकत मिटा नहीं सकती जब तक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहें। तो काफिरों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करके इस्लाम का नामो निशान मिटा दिया जाए, लेकिन हमेशा उन्हें अपनी इस कोशिश में नाकामी ही मिली। कभी तो उन लोगों ने चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा सा पत्थर गिराकर आपको शहीद कर दिया जाए, लेकिन हजरत जिब्रील ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दे दी। और कभी उन्होंने चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जहर मिला दिया जाए अंदिस को, लेकिन जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाने को हाथ लगाया तो अल्लाह ने आपको बाखबर कर दिया कि इस खाने में जहर मिला है। इसीलिए काफिर सारी जिंदगी कोशिश करने के बावजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान न पहुंच सके, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाते थे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ वाकया सन 5 हिजरी में हुआ कि जब एक सहाबी बाजार में कुछ सामान खरीदने गए तो वहां एक नजदी ताजिर ने आकर कहा कि ऐ मुसलमानों, मैंने रास्ते में देखा कि कबीला अनमार के लोग तुम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और तुम यहाँ गाफिल बैठे हो। तो ये खबर जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने हुक्म जारी किया कि सभी अपने हथियार तैयार करो, हम आज ही कबीला अनमार पर हमला बोलेंगे। आखिर तमाम सहाबा इकराम तैयार होकर कबीला अनमार की तरफ निकले। उन लोगों को जैसे ही मालूम हुआ कि हमारी साजिश की खबर मुसलमानों तक पहुंच गई है और वो हम पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, तो कबीले के लोग घबराकर पहाड़ों पर चढ़ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अनमार के पास ही कई दिनों तक पड़ाव डाला। आखिर उस कबीले वालों ने बगैर लड़े ही अपनी हार मान ली और मुसलमानों को फतह हासिल हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कबीले के पास ही पड़ाव डालकर कयाम कर रहे थे तो एक दिन दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि तुम लोग किसी पेड़ के साए में आराम कर लो, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक पेड़ के साए में लेटकर सो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी नींद में सो रहे थे तो तभी अचानक एक देहाती काफिर ने आकर पेड़ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उतारी और उसे सूतकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने तलवार सूती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नींद से बेदार हो गए। वो देहाती काफिर तो समझ रहा था कि मेरे हाथ में तलवार देखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत ही सुकून व इत्मीनान से उस देहाती काफिर की तरफ देखा। तो वो देहाती काफिर गुस्से में तलवार हवा में लहराते हुए कहने लगा कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा अंदस को। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। अगली बार फिर उसने पूछा कि आखिर अब आपको मुझसे कौन बचाएगा। तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। और जब उसने तीसरी बार पूछा कि आखिर अब आपको कौन बचाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह का नाम सुनते ही उस देहाती काफिर का हाथ कांपने लगा और तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर तलवार उठाई और फिर उस काफिर से पूछा कि आखिर तुम्हें अब मुझसे कौन बचाएगा। तो उस देहाती ने जवाब दिया कि मुझे पूरा यकीन है कि आप एक नेक और अच्छे इंसान हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं आपके दुश्मनों का साथ कभी नहीं दूंगा, बल्कि अपनी कौम को भी जाकर समझाऊंगा कि वो आपसे जंग ना करें। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया और जाने की इजाज़त दे दी। कुछ सहाबा इकराम ने उस देहाती को कत्ल करना चाहा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया अंदस को। आखिर जब वो देहाती अपनी कौम में पहुंचा तो कहने लगा कि मैं इस वक्त एक ऐसे इंसान से मिलकर आ रहा हूं कि जो सारी ज़मीन पर सबसे बेहतर है। अब तुम लोगों के लिए भी लाजमी है कि उससे जंग ना लड़ो, बल्कि तुम्हें उनकी इत्तिबा करनी चाहिए। लेकिन कौम के लोगों ने उसकी एक न सुनी। इसी तरह हिजरत के मौके पर भी अबू जहल ने पूरा प्लान बना लिया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर हाल में आज ही की रात शहीद करना है, लेकिन वो नाकाम रहा। उसने प्लान बनाने में कोई कसर न छोड़ी। वो प्लान कुछ इस तरह का था कि आसपास के बड़े बड़े कबीलों के सरदार अपनी अपनी तलवारें लेकर रात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के सामने आकर खड़ा हो जाएं, और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो उन्हें शहीद कर दें। अगर सारे कबीले वाले एक साथ जमा होकर उन पर हमला करेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले मजबूर पड़ जाएंगे, क्योंकि वो अरब के सारे कबीलों से तो अकेले बदला नहीं ले सकते हैं। आखिर ऐसा ही किया गया। उस रात आसपास के कबीलों के सरदार तलवारें लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर आकर खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे के अंदर थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करता, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन काफिरों से हिफाजत फरमाई। और रात के वक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर निकले तो देखा कि सभी काफिर तलवारें लिए खड़े हैं। अल्लाह ताला ने
उन काफिरों की आंखों पर पर्दे डाल दिए कि जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों के सामने से बाहर निकल गए, लेकिन उनमें से कोई भी आपको देख ना पाया। को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते वक्त ज़मीन से मिट्टी उठाकर उन काफिरों के सरों पर डाली और वहां से चले गए। आखिर सुबह के वक्त जब वहां से एक सरदार का गुजर हुआ तो उसने अबू जहल से कहा कि तुम्हें खबर भी है कि मोहम्मद अभी तुम्हारी आंखों के सामने निकलकर अपने साथी अबू बकर के साथ मक्का से मदीना की तरफ चले गए हैं, और देखो उन्होंने तुम्हारे सरों पर मिट्टी भी डाली है। और जब उन मुशरिकों ने अपने सरों पर हाथ फेरा तो देखा कि हकीकत में सरों पर मिट्टी पड़ी थी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ मदीना की तरफ निकल पड़े थे। काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत पीछा किया, लेकिन अल्लाह ने कदम कदम पर आपकी हिफाजत फरमाई। दोस्तों, आज भी आप देख सकते हैं कि सारी दुनिया इस्लाम की दुश्मन है, और ये आज की कोई नई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह का वादा है कि हम क़यामत तक मुसलमानों की इसी तरह हिफाजत करते रहेंगे। इसीलिए आप 1400 साल की तारीख उठाकर देख सकते हैं कि इस्लाम को मिटाने वाले कैसे कैसे लोग पैदा हुए और चले गए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस की हिफाजत फरमाई, और आज तक कुरान सही सलामत महफूज है। 7वीं सदी में तातारी मुगल लोगों ने आकर मुसलमानों को इतना ज़्यादा कत्ल किया कि लगता था कि अब सारी दुनिया से इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों की हिफाजत फरमाई और खुद मुगल लोगों को ही इस्लाम की तौफीक दे दी। रूस की हुकूमत पर कभी एक कम्युनिस्ट हाकिम बैठा कि जिसका नाम स्टालिन था। वो मुसलमानों का इतना बड़ा दुश्मन था कि उसने अपनी ज़िंदगी में 5 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल करवाया। जब वो कत्ल करके थक गया तो लाखों मुसलमानों को ट्रकों में भरवाकर बर्फीली पहाड़ों में फेंक दिया कि जहां वो ठंड से मर गए। देखने से उस वक्त भी यही लगता था कि शायद अब इस्लाम का वो नक्शा ज़मीन पर बाकी नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हिफाजत फरमाई और इन जालिमों की 1000 कोशिशों के बावजूद भी अपने सच्चे पक्के मजहब इस्लाम को ख़त्म न होने दिया। और अल्लाह का वादा है कि क़यामत तक मैं अपने कुरान व इस्लाम की इसी तरह हिफाजत करता रहूँगा। दोस्तों, अगर वाक़या पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।